हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। सीएआईबी का बीएफएम का पेपर काफी करीब है। इस टाइम पर आपके दिमाग में काफी सारे सवाल आ रहे होंगे कि लास्ट मिनट रिवीजन बीएफएम के लिए कैसे करनी चाहिए। क्या हम एमसीक्यूज को प्रिपेयर करें, पीवाईक्यूज को प्रिपेयर करें, या फिर जो पढ़ा है उसी को प्रिपेयर करें? इतना ही काफी रहेगा। सो इन दिस वीडियो we'll be answering all these questions. Please stay tuned till the end. And if you want to prepare for the CIB exam in a very proper manner, तब आपको बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज। तो इससे रिलेटेड बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन इन द पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हाउ वी कैन एक्चुअली प्रिपेयर, हाउ वी कैन एक्चुअली डू द रिविजन फॉर द बीएफएम पेपर। ठीक है, ये बीएफएम का जो पेपर, इसके लिए लास्ट मिनट रिविजन आपको कैसे करनी चाहिए। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि डिपेंड अपॉन द पीवाईक्यूज कंप्लीटली। अगर आपको पीवाईक्यूज का होल्ड मिल रहा है तो डेफिनेटली गो फॉर इट एंड प्रिपेयर फ्रॉम देयर। देखिए कि कौन से क्वेश्चंस पहले पूछे गए, कौन से टॉपिक्स पहले पूछे गए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर से मॉड्यूल से आपको पता होना चाहिए। एंड पीवाईक्यूज को भी अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो काफी हद तक एग्जाम के काफी क्वेश्चन स्ट्राइक करते हैं। आईआईबीएफ का यही रूल है, इट अप्लाइज टू बीएफएम पेपर ऑल्सो। साथ के साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एग्जाम में बीएफएम के पेपर में ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा क्वेश्चन सिंगल आंसर टाइप, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप यही आता है। तो उसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, देयर आर केस स्टडीज, देयर आर न्यूमेरिकल्स, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ठीक है, तो आपको सरप्राइजेस के लिए रेडी रहना होगा एंड द बेस्ट थिंग टू बी प्रिपेयर्ड इन दैट मैनर इज टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज जहां से भी आपको मिल रहा है। इवन एडुटैप प्रोवाइड्स टेस्ट सीरीज कोर्स, जो आप उसको एनरोल करके वहां से लास्ट मिनट में चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं एंड यू कैन चेक के कितना आपका जो है मार्क्स आ रहा है। यू शुड हैव अ वेरी गुड होल्ड ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एटलीस्ट अच्छे से पता हो। और मोस्ट नॉट जस्ट टॉपिक्स, मॉड्यूल्स, चैप्टर्स एंड टॉपिक्स। तो आप जब पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट इन पे बहुत ज्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। देन मॉड्यूल ए एंड बी, अगर बीएफएम की बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अराउंड 60 to 65% पेपर आपका यहीं से आता है। यू शुड प्रिपेयर मॉड्यूल ए एंड बी होलिस्टिकली। अगर टाइम है तो पूरा का पूरा ही प्रिपेयर करना अच्छा रहेगा। बट apart from that there are certain chapters which hold high importance, जिनके बारे में हम आगे इस सेशन में डिस्कस करेंगे, तो उनको तो एटलीस्ट मिस मत करिएगा। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर क्वेश्चंस विच आर आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो इसका बेस्ट तरीका होता है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस हम कर ही क्या सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि कैसा आ सकता है। बट बेस्ट तरीका है कि जो आपको पता है पहले एग्जाम्स में जिस तरह के क्वेश्चंस आए, एटलीस्ट वो प्रैक्टिस कर ले, ताकि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आएंगे तो उसका एक एक्स्ट्रापोलेशन ही होगा। तो ये पता है तो वो भी आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड यू शुड प्रिपेयर। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, चैप्टर्स। मॉड्यूल्स तो हमने देख लिया, ए एंड बी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करना ही करना है। अब चैप्टर्स एंड टॉपिक्स देख लेते हैं बीएफएम में। ये टॉपिक्स तो आपके छूटने नहीं चाहिए, चैप्टर्स भी। तो मॉड्यूल ए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा मॉड्यूल ही करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एटलीस्ट चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 तो अच्छी होल्ड होनी चाहिए आपके इन चैप्टर्स के में। एक्सचेंज रेट्स, फॉरेक्स बिजनेस, इनसे रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल के टाइप्स है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन फॉरेक्स एक्सचेंज रेट, क्रिस रेट्स, क्रॉस रेट्स, इस तरीके से है। सेकंड इज द सेटलमेंट रिलेटेड टर्म टॉड एंड देयर इज द स्पॉट सेटलमेंट, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। देन इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस से रिलेटेड जो मार्जिन मनी एंड ऑल, कौन सा जो है अमाउंट कस्टमर को कोट किया जाएगा, ये सारी चीजें जो है पूछी जाती हैं। एलआरएस में टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टाइप केस स्टडी टाइप क्वेश्चन एंड वेरियस अदर केस स्टडीज कैन बी आस्क्ड। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग, एनआरआई अकाउंट्स में डिफरेंट अकाउंट रिलेटेड केस स्टडी पक्का आने वाला है। लेटर ऑफ क्रेडिट पक्का केस स्टडी, एंड फैसिलिटीज फॉर इंपोर्टर एक्सपोर्टर एक केस स्टडी पक्का इसमें से भी आने वाला है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसमें से सिंगल आंसर टाइप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पर ईसीजीसी के जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स है उससे रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। एंड बाकी 8 9 10 भी पढ़िएगा। 8 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जिम बैंक रिलेटेड पूछ लेता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर क्विंट एसेंशियल। अब मॉड्यूल बी इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें एटलीस्ट चैप्टर 13 अच्छे से करिएगा। और 11 12 इजी है तो क्विकली कर लीजिए। इसमें रिस्क टाइप्स जो बैंकिंग बिजनेस में
में दिया हुआ है तो आराम से आप 12th चैप्टर जल्दी से कर लेंगे। तो ये रिस्क टाइप से पक्का 2-3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। रिस्क रेगुलेशन यहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, केस स्टडी 5 मार्क्स के आने के चांसेस भी है। तो 13 चैप्टर कर लीजिए। इसमें कैपिटल कैलकुलेशन फॉर मार्केट रिस्क, इससे रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन आने के चांसेस है। देन मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, अगेन कैपिटल कैलकुलेशन से रिलेटेड जो मेथड्स है उन पर आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। देन बासेल 3 फ्रेमवर्क ऑन लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स, यहाँ पर 2 चीजें हैं, एलसीआर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एंड नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, ये दोनों से रिलेटेड पक्का क्वेश्चन आता है। 2 न्यूमेरिकल्स आए थे पिछली बार, इस बार भी चांसेस है पूछ ले। ठीक है, फॉर्मूला पूछ लेता है, न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेता है, यू शुड हैव एन आइडिया। मॉड्यूल सी में पूरा तो पढ़ने का टाइम शायद ही होगा एंड रिक्वायर्ड भी नहीं है, तो चैप्टर 20 एंड 24 थोड़ा अच्छे से कर लीजिए। आई डिड नॉट मार्क 24 बिकॉज 20 करेंगे तो 24 आपको ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स, यहाँ पर आपको सीआरआर एसएलआर रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो दिस इज व्हाट इज मॉड्यूल सी। अब मॉड्यूल डी में भी सारे चैप्टर्स तो नहीं, बट एटलीस्ट 28 30 एंड 31 इज समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड। 26 से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, बट 28 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। 31 से 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकते हैं, रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेजर्स, प्रॉफिट प्लानिंग का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन, या फिर इवन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये सारे टॉपिक्स आई हैव लिस्टेड डाउन फॉर यू। मॉड्यूल ए में चैप्टर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, अर्थमेटिक, फीमा एक्ट, और यहाँ एलआरएस से क्या रिलेशन है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, एनआरआई अकाउंट्स, लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड, ये सब, ईडीपीएमएस, ट्रेड क्रेडिट वगैरह 5th चैप्टर में। 6th चैप्टर में ईसीबी ऑपरेशनल गाइडलाइंस हो गए, टाइप्स ऑफ रिस्क, ईसीजीसी रिलेटेड 7th चैप्टर, एग्जिम बैंक का 8th चैप्टर में। 9th चैप्टर में गिफ्ट सिटी रिलेटेड, देन 10th चैप्टर में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, फिनटेक रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मॉड्यूल बी में कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क 11th चैप्टर में, रिस्क टाइप्स एंड डेफिनेशंस 12th चैप्टर से पक्का आएगा एग्जाम में। बासल 3 अकॉर्ड 13th में, 14 में मार्केट रिस्क मेजरमेंट, 15 में क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट, 16 में ऑपरेशनल रिस्क मेजरमेंट एंड 17 में लिक्विडिटी रिस्क के टाइप्स है, 3 टाइप्स है, तो इससे क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, एनएसएफआर 18th में। 19 इज इजी, ट्रेजरी मैनेजमेंट का छोटा कॉन्सेप्ट, एंड इसमें एक क्वेश्चन आता है जो कि इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जो है वो पूछ लेता है एग्जाम में, तो यू शुड नो। फॉरेक्स मार्केट एंड मनी मार्केट से रिलेटेड ट्रेजरी प्रोडक्ट, जीडीआर, आईडीआर, एसएलआर, एलएफ, वीएआर हो गया, ये सब एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब 27 से आई वुड से, 26 मे नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट, बट 27 से पिलर्स ऑफ बासल नॉर्म। अब यहाँ पे एनपी एंड आईबीसी रिलेटेड क्वेश्चंस, देन मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी रिस्क टाइप्स, यहाँ पे सोर्सेस ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड अदर्स, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, नैपफिट से एक क्वेश्चन तो आता ही है। ऑल ऑफ दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो कीप दीज थिंग्स इन माइंड एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट, कीप योर कॉन्फिडेंस हाई। जितना भी टफ पेपर हो, आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है, सो आपने जो पढ़ा उसी से शायद मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा सोच कर जाए, पॉजिटिव माइंडसेट लेकर जाएंगे तो 50% पेपर आपका वहीं पे हो गया, चाहिए ही 50%। तो ऐसी इस तरीके से माइंडसेट लेकर जाइए। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, लास्ट मिनट में कुछ और पूछना है, तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, या फिर you can drop a mail at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.